स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभ ज्योतिष पर। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति की आपकी भी ये इच्छा होगी, प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसका जो है आने वाला कल कैसा रहेगा, उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, उसके जो है भविष्य फल कैसा होगा, उसका जो है आने वाले कैरियर में कैसे, आने वाले समय में कैरियर उसका कैसा रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इस बारे में सभी जो है जानना चाहते हैं। अगर छात्र हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो अब जो आने वाला समय है उनके लिए उनके पढ़ाई का कैसा रहेगा, उनका जो प्रतियोगी प्रतीक्षा परीक्षा अगर कोई दे रहे हैं तो वो कैसी रहेगी। सब प्रत्येक व्यक्ति आप भी ये जानना चाहता है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि साथियों, दोस्तों, आपको भी पता है आपने पास्ट कैसा दिया है। पास्ट के बारे में आप सभी पूरी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पास्ट आप जी चुके हैं। प्रेजेंट आप जी रहे हैं, वो भी आप जानते हैं कि कैसा जी रहे हैं, परंतु भविष्य के बारे में किसी को पता नहीं होता। भविष्य के बारे में पंडित या जो पंडित हैं वो आपकी कुंडली देखकर और आपके गोचर के जो ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको देखकर आपको बता सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। कुंडली का विश्लेषण करके ही ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब आप जन्म लेते हैं आपकी कुंडली बनती है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 खानों के 12 भाव होते हैं। दोस्तों, आपने जब कुंडली बनाई होगी आपने देखा होगा कि 12 भावों में 1 से 12 तक के नंबर लिखे होते हैं। ये 12 नंबर 12 राशियों को दर्शाते हैं। जैसा कि 1 नंबर जो है वो मेष राशि, 2 नंबर जो है वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर जो है मीन राशि होती है। साथियों, इन्हीं 12 भावों में, इन्हीं 12 खानों में हमारे 9 ग्रह जो है वो बैठते हैं। ये 9 ग्रह हमारे हमारे जीवन के लिए क्या हमारी चाल निर्धारित करते हैं। कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं, किस राशि के स्वामी होते हैं, ये सब जो है हमारे 9 ग्रह निर्णायक होते हैं। साथियों, जिस राशि में हमारे अगर कोई ग्रह बैठते हैं और वो उच्च के बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमें अच्छा मिलता है। अगर वो ग्रह नीच के बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमें उतना नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए, और कभी हमको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए साथियों, भविष्य को देखने के लिए आपको कुंडली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली देखते समय आप जो है इनका ये जो ग्रह होते हैं ये एक निश्चित समय पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, अपनी चाल बदलते रहते हैं। कभी सीधी चाल चल रहे हैं, कभी वक्री चल रहे हैं, और निश्चित समय में जब ये चाल बदलते हैं तो उस परिवर्तन को गोचर परिवर्तन कहते हैं। साथियों, ये गोचर परिवर्तन जो है वो आपके भविष्य के बारे में पूरा निर्णायक होते हैं। पूर्ण निर्णायक इसका रोल इनका रहता है। साथियों, इस सप्ताह जो आपका 8 से 14 दिसंबर के बीच में क्या आपके राशिफल रहेंगे, क्या आपका जो है भविष्य फल रहेगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, मेरा ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए और अपनी अपनी राशि का भविष्य फल जानिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए साथियों, और मेरे परिवार का आप हिस्सा बनिए। आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे तो आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहेंगी जिससे कि आप अपना जीवन सफल बना सकें, आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। साथियों, इस सप्ताह जो भी आपके नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपके गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, उससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मैं विस्तृत वर्णन आपको दे रहा हूं। दोस्तों, चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन से, चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, चंद्रमा भावनाओं का स्वामी है। यह आपने भी देखा है, चंद्रमा जो है अपनी कलाओं से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, ये कलाएं बदलती रहती हैं। इसी तरह से हमारा मन भी जो है वो भावनाओं में, वो मन जो है वो घूमता रहता है।
कभी मन किसी चीज के लिए एकदम खुश हो जाता है, कभी मन हमारे किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है, कभी किसी चीज को जब कोई चीज हमारी खोती है तो उससे भी हमारा मन अशांत होता है। साथियों, इस हफ्ते इस सप्ताह जो है चंद्रमा के नक्षत्र अश्लेषा, मघा और पूरा फाल्गुनी नक्षत्रों से गुजरेगा। चंद्रमा के हर नक्षत्र का परिवर्तन से चंद्रमा के हर नक्षत्र के परिवर्तन से आपकी अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस सप्ताह शनि की चाल जो है वो वक्री अवस्था में मकर राशि पर प्रभाव डाल रहा है। शनि जब मकर राशि में है और वक्री अवस्था में है तो ये आपके कर्म क्षेत्र और मेहनत पर प्रभाव डालेगा। आपको इसमें मेहनत करनी होगी, आपको इसमें कर्म करना होगा, जभी आपको उसका फल मिलेगा। साथियों, इस सप्ताह जो है धनु राशि में सूर्य और मंगल का संयोग जो है वो आपको साहस, आत्मविश्वास और जोश पैदा करेगा। आप में बहुत ही भरपूर साहस रहेगा, कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। यह समय बहुत उत्तम समय रहेगा। जो नए काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें भी ये बहुत फायदा करेगा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मेरे दोस्तों, राहु और केतु का प्रभाव जो है यह मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। आपको इसमें जो है थोड़ा असमंजस की जो स्थिति कहते हैं, या आप जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आपको अगर इसमें जो है आप सही डिसीजन लेंगे, सोच कर डिसीजन लेंगे तो आपको ये जो है आगे लाभ मिलेगा। साथियों, इस सप्ताह आपको क्या क्या आपका भविष्य रहेगा इसकी मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप अपनी राशि के हिसाब से देखिए और मेरा ये वीडियो जो है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेष राशि के जातकों के लिए 8 से 14 दिसंबर 24 के बीच में ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों की चाल के हिसाब से आपके कैरियर में, आपकी आर्थिक स्थिति में, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा, यह विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए तथा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ जो मैं हमेशा देता रहता हूँ आपको मिलती रहें। साथियों, इस सप्ताह जो कि मंगल जो आपकी मेष राशि के स्वामी हैं इस समय वृषभ राशि में है। यह आपकी आर्थिक स्थिति और स्थिरता के लिए फोकस बढ़ाएगा। साथियों, मंगल की यह स्थिति आपको आत्मविश्वासी और ऊर्जा से भरपूर बनाएगी। कभी कभी यह आक्रामकता ला सकती है क्योंकि मंगल का आपको नेचर पता ही है। मंगल जो है सेनापति हैं और कभी कभी जोश में आ जाते हैं। इसे आप अगर ध्यान से अपना साप्ताहिक जीवन या अपना जीवन संभालेंगे तो आपको जो है कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुध इस समय वक्री अवस्था में धनु राशि में है और इसका प्रभाव आपकी बातों, वाणी पर और संवाद शैली पर पड़ेगा। यह समय आपके लिए व्यावसायिक अनुबंधों और लेन देन में थोड़ा सतर्कता बरतेंगे तो आपको सही रहेगा। चंद्रमा इस समय मृगशिरा नक्षत्र में आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों से गुजरते हुए विभिन्न भावों में गतिशील रहेगा। यह भावनात्मक स्थिति में बदलाव और मानसिक संतुलन को प्रभावित करेगा। साथियों, 12 दिसंबर को पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा आपको पारिवारिक शांति को बढ़ाएगा। साथियों, यह सप्ताह आपके कैरियर में प्रगतिशील रहेगा। बुध के वक्री होने के कारण थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। आप अपने बॉस से जो है तालमेल बैठा के रखें। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं तो दस्तावेजों और समझौतों को ध्यान से ध्यान से पढ़कर ही साइन करें। साथियों, मंगल का प्रभाव आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, वरिष्ठों से सलाह लेकर ही काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। इस सप्ताह में आपके लिए जो शुभ दिन है वो 11 और 12 दिसंबर रहेंगे। साथियों, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए वित्तीय स्थिरता का सप्ताह है। आप अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित रखने में सफल रहेंगे।
निवेश के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आप अगर कोई भी शेयर बाजार में या प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बुध का वक्री प्रभाव उधार या कर्जा लेने से आप बचेंगे तो यह आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। थोड़ा सा आप जिस चीज़ पर ध्यान रखिए कि उधार किसी को न लें और कर्ज भी नहीं लें। साथियों, जो छात्र परीक्षा दे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव आपके जो ध्यान है उसको केंद्रित करने में मदद करेगा। आप जो है रात के बजाय सुबह जल्दी उठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथियों, इस सप्ताह आपके प्रेम और रिश्ते में मधुरता आएगी। आपके साथी के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। परंतु साथियों, बुध वक्री स्थिति के कारण कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। और आप अपने जो भी आपका जीवन साथी है उससे आप अगर स्पष्टवादिता में रहेंगे, संवाद में बनाए रखेंगे, उससे सलाह मशवरा करते रहेंगे तो ये आपको जो है जो जीवन साथी से जो तनाव हो सकता है उससे छुटकारा मिल सकता है। साथियों, ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत सही रहेगा। इसका ऊर्जा आप बनाए रखेंगे और इस ऊर्जा का सही उपयोग आप कर सकेंगे। मंगल का प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी उत्तम बनाएगा। थोड़ी छोटी-मोटी चोट या जलन हो सकती है, उससे आप बचें, ये आपके रहेगा। योग और प्राणायाम को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना पाएँगे। साथियों, मृगशिरा नक्षत्र आपकी रचनात्मक और बौद्धिकता को बढ़ाएगा। आद्रा नक्षत्र की वजह से आपके मन में हल्की बेचैनी और उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में परिवार और घरेलू मामलों में आपके लिए सुधार लेकर आएगा। साथियों, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ रोजाना करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनेंगे तो शुभ फल प्राप्त आपको हो सकते हैं। आपके लिए शुभ रत्न जो है वो मूंगा अगर आप धारण करते हैं तो फायदेमंद रहेगा। दान अगर आप कर रहे हैं तो 12 दिसंबर को चने और गुड़ का दान करें तो दान करें। साथियों, इस सप्ताह जो शुभ अंक है वो आपके 9 और 3 हैं। शुभ रंग जो है वो लाल और पीला है। शुभ दिन मंगलवार और गुरुवार रहेगा। साथियों, मेष राशि के लिए यह सप्ताह बहुत ही ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्थिरता से भरा रहेगा। मंगल और चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। हालांकि थोड़ा सा बुध वक्री के कारण सतर्कता और संयम से काम लेना जरूरी है। मैं मेरे आज के इस वीडियो में आपको वृषभ राशि के जातकों के लिए 8 से 14 दिसंबर के बीच का समय कैसा रहेगा, उनके गोचर और नक्षत्र परिवर्तन के कारण उनकी कैरियर की स्थिति, आर्थिक स्थिति किस तरह से रहेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप इसे पूरा ध्यान से सुनिए। और मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और इस समय तुला राशि में स्थित हैं। यह आपकी रचनात्मकता, प्रेम जीवन और आत्मविश्वास को बल देगा। शुक्र का यह प्रभाव आपके लिए संतुलन बनाए रखने को मदद करेगा और रिश्तों को मजबूत करने में सहायक रहेगा। साथियों, मंगल जो है इस समय आपकी राशि में उपस्थित हैं। यह आपको ऊर्जा और दृढ़ता प्रदान करेगा। हालांकि इसका प्रभाव आपको थोड़ा आक्रामक और जिद्दी भी बना सकता है। साथियों, चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन जो है इस सप्ताह आपके चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। यह आपकी भावनात्मक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर 10 और 12 दिसंबर को आप अधिक संवेदनशील और रचनात्मक महसूस करेंगे। साथियों, कैरियर के लिए यह सप्ताह आपको स्थिरता और अवसर दोनों लेकर आएगा। अगर आप कोई भी नई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको इस समय अवसर मिल सकता है। मंगल का गोचर आपके भीतर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं
तो यह समय पदोन्नति के लिए अनुकूल हो सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। साथियों, टीम वर्क और सहयोग को अगर आप प्राथमिकता देंगे, तो आपका करियर नई ऊंचाइयों को छू जाएगा। साथियों, निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों को आप सावधानी पूर्वक पूरा जांच करके ही साइन करें। अगर कोई भी आप डील कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो पहले पूरा आप उसको ध्यान से पढ़ें। शुभ दिन आपके लिए 9 और 12 दिसंबर रहेंगे। साथियों, इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनी रहेगी। शुक्र का प्रभाव आपको धन संचित करने और विलासितापूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको कोई भी आपकी एफडी बन सकती है। आप कोई भी जो है विलासितापूर्ण चीज, जैसे कि आप कार खरीद सकते हैं, फ्रिज, एसी खरीद सकते हैं। साथियों, पर थोड़ा अनावश्यक खर्चों से बचें। भूमि और वाहन में निवेश करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, कोई भी ज़मीन खरीदें, कोई भी वाहन खरीदें, ये बहुत ही उपयुक्त आपके लिए समय रहेगा, और इससे आपको भूमि और प्रॉपर्टी से आपको आगे फायदा भी हो सकता है। साथियों, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक है। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव आपकी फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। पढ़ाई के लिए सुबह का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आप रात में पढ़ने के बजाय अगर सुबह की पढ़ाई करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा मददगार साबित होगा, और आपको जो है इस समय में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की भी संभावना है। शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को सुखद बनाएगा। आप अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह के प्रस्ताव के लिए अनुकूल है। साथियों, इस समय विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और वो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से उनको वो करेंगे, ध्यान से उनको मोटिवेट करेंगे, तो ये सप्ताह आपके विवाह के चांसेस बन सकते हैं। साथियों, किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें। 10 और 13 दिसंबर आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति मंगल के गोचर के कारण आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। हालांकि थोड़ा अधिक तनाव या आक्रामकता से आपको बचना चाहिए। शारीरिक व्यायाम और योग को अगर आप दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। साथियों, मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव आपकी रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। इस समय नई योजनाओं पर काम करने के लिए यह उत्तम समय है। आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आपकी भावनाओं को थोड़ा अस्थिर कर सकता है। अगर आप मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण वो ध्यान से करेंगे, तो आप ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएगा। रिश्तेदारों से जुड़ने और पुराने विवाद सुलझाने का यह बहुत ही उत्तम समय है। अगर आपके रिश्तेदारों से कोई पहले आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं, कोई उलझनें चलती आ रही हैं, तो वो इस सप्ताह सुलझ सकती हैं। साथियों, आप जो है शुक्रवार को दुर्गा माता की पूजा करेंगे, तो शुक्र को बलवान बनाएंगे, तो आपको जो है भौतिक सुख सुविधाओं का इस सप्ताह प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार को अगर सुगंधित वस्त्र और मिठाई का दान करेंगे, तो यह आपके लिए सप्ताह लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ रत्न जो है ओपल या हीरा धारण करेंगे, तो फायदेमंद रहेगा। साथियों, इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक जो है 6 और 2 है। शुभ रंग जो है सफ़ेद और गुलाबी है। शुभ दिन जो है शुक्रवार और सोमवार है। आप इन शुभ रंगों का और शुभ अंक का आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी दिनचर्या में लाएंगे, तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। साथियों, मंगल का थोड़ा सा प्रभाव आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए की दिशा में ले जाएगा। रिश्तों और वित्तीय स्थिरता के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा के प्रभाव से आप भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। साथियों, यह सप्ताह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ऊर्जा, सकारात्मकता और अवसरों से भरा हुआ है। आप इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।
शुक्र और मंगल का प्रभाव आपके जीवन में स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण थोड़ा निर्णय लेते समय सतर्कता बरतें। साथियों, बुध का जो वक्री होने से आप जो भी अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी अगर सावधानी बरतेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए 8 से 14 दिसंबर के बीच का विस्तृत और रोचक राशिफल लेकर आप बता रहा हूँ। साथियों, इस हफ्ते होने वाले ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, विस्तार से आपको बता रहा हूँ। साथियों, यह सप्ताह आपके कैरियर, प्रेम, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा, आप मेरा ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको अपने साप्ताहिक राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, आपके राशि के स्वामी बुध इस समय धनु राशि में वक्री स्थिति में है। बुध का यह गोचर आपके संचार, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले आप गहन सोच विचार करें, फिर जो है कोई भी निर्णय लें तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा, वो आपके लिए सही रहेगा। चंद्रमा के इस हफ्ते इस सप्ताह जो नक्षत्र परिवर्तन होंगे उसमें मगशिरा नक्षत्र 8 और 9 दिसंबर को रहेगा। यह समय आपके लिए कोई भी नई योजनाएं बनाने और रचनात्मकता को बढ़ाने का लिए उपयुक्त रहेगा। 10 और 11 दिसंबर को चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मानसिक अस्थिरता इस पीरियड में हो सकती है। थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए इस समय जरूरी रहेगा। 12 से 14 दिसंबर के बीच में चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र पारिवारिक सुख और स्थिरता आपके जीवन में लेकर आएगा। साथियों, मंगल इस समय वृषभ राशि में स्थित है, जो आपकी राशि से 12वें भाव में है। यह गोचर वित्तीय लेन देन और विदेशी संपर्क और खर्चों पर प्रभाव डालेगा। साथ ही यह समय आपके लिए आध्यात्मिकता और ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। साथियों, इस सप्ताह आपके करियर में आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। बुध का वक्री होना संवाद और कार्य क्षमता में थोड़ी बाधा डाल सकता है। साथियों, आप अपनी वाणी का ध्यान रखिए। बोलते समय या जब आप अपनी टीम से कोई भी काम करा रहे हैं या आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिल रहे हैं तो आप वार्तालाप के समय थोड़ा सा ध्यान से आप वार्तालाप करिए, जिससे कि किसी को बुरा नहीं लगे, जो आप बोल रहे हैं उसमें तकरार नहीं हो। साथियों, आप आद्रा नक्षत्र के दौरान कार्यालय में सहकर्मियों के साथ तकरार होने की संभावना है। आप किसी भी विवाद से बचें। नई नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी आप नहीं करें। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को या नई प्रोजेक्ट को या नई नौकरी को अभी आप टालें। अभी यह समय आपके लिए नई नौकरी और प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, आपके लिए इस नौकरी और व्यवसाय के हिसाब से 9 दिसंबर और 12 दिसंबर बहुत ही अच्छे दिन हैं। साथियों, आर्थिक स्थिति आपकी जो है यह सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि मंगल के 12वें भाव में गोचर से अनावश्यक खर्चों का सही संकेत होता है। बड़े निवेश से आप बचें। पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान 12 दिसंबर को आपका अगर कोई पैसा रुका हुआ है तो वो मिल सकता है। ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। साथियों, जो छात्र इस समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, छात्रों के लिए यह समय जो है प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है अपनी पूरी फोकस से काम करना होगा। उनको पूरे लगन से पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो ये समय आपके जो है थोड़ा सा नुकसान आपको दे सकता है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आपके विपरीत हो सकता है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के दौरान आपकी रचनात्मकता और सीखने की क्षमता थोड़ा आपके अनुकूल रहेगी। पढ़ाई के लिए आप जो है ऐसा समय निकालिए जिसमें आपको ऊर्जावान बने रहें। साथियों, शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में रोमांच लेकर आएगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही
उपयोगी अनुकूल रहेगा। आद्रा नक्षत्र के दौरान थोड़ा सा रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह में 10 और 13 दिसंबर बहुत ही शुभ दिन रहेंगे। साथियों, मंगल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस समय छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरी है। मानसिक तनाव हो सकता है, आपकी नींद में कमी हो सकती है। आप इसको थोड़ा योग अगर आप करते रहेंगे, तो आप अगर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो आपका जो है स्वास्थ्य पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना आप मंगल डाल सकता है। साथियों, इस नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र जो कि 8 और 9 दिसंबर को रहेगा, इस नक्षत्र का प्रभाव आपकी रचनात्मक शैली को बढ़ाएगा। इस समय नई योजनाएं बनाने और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। साथियों, आद्रा नक्षत्र जो कि 10 और 11 दिसंबर को रहेगा, आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव आपकी भावनाओं को अस्थिर कर सकता है। इस समय थोड़ा धैर्य और आत्मनिरीक्षण का समय है। आप थोड़ा ध्यान धैर्य रखकर यह समय निकाल लें। साथियों, 12 से 14 दिसंबर के बीच चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और आपके लिए वित्तीय स्थिरता को भी लेकर आएगा। यह समय अगर कोई आपके पुराने विवाद चल रहे हैं, ये तो उनके सुलझाने का बहुत ही अच्छा समय है। और रिश्तों में अगर कोई आपके किसी रिश्तेदार से खटास हुई है, तो इस समय आप उनसे बैठकर उनसे उनको सुलझा सकते हैं, उनके रिश्तों को आप मजबूत बना सकते हैं। साथियों, बुध के जो आपके बुध के कारण जो दोष आपके आ रहा है, अगर आप बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनेंगे, ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करेंगे, तो आपको बुध के प्रभाव से थोड़ा सा शांति मिलेगी। आप उनका बुध के जो दोष हैं उनका निवारण कर सकते हैं। सोमवार को चावल और दूध का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। साथियों, रोजाना सुबह ध्यान करें, प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करेंगे और बुधवार को हरी मूंग और गुरुवार को चने का दान करेंगे, तो ये आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभकारी रहेगा। साथियों, इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। शुभ रंग जो है वो हरा और पीला है। शुभ दिन जो है बुधवार और शुक्रवार है। साथियों, बुध के वक्री होने के कारण संचार और लेन देन में थोड़ी सी सतर्कता बरतें। मंगल के प्रभाव से अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, उन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। साथियों, आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और आप असंभव को भी संभव बना लेंगे। यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन अवसरों से भी भरा रहेगा। बुध का वक्री होना, मंगल का 12वें भाव में गोचर आपको सतर्कता के साथ कार्य करने का संकेत देता है। वहीं शुक्र और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको सकारात्मकता और शांति प्रदान करेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के जातकों के लिए 8 से 14 दिसंबर 24 के बीच में क्या उनका राशिफल रहेगा, यह सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा, विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूँ। यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। आपका यह सप्ताह आपके कैरियर, वित्त, प्रेम और जीवन के और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आप मेरा ये वीडियो अंत तक बराबर देखिए और बिना स्किप करे हुए देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, चंद्रमा जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस सप्ताह 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। 8 और 9 दिसंबर को ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। 10 और 11 दिसंबर को ये आद्रा नक्षत्र में से गुजरेंगे, मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। यह समय धैर्य और संयम का है। 12 से 14 दिसंबर के बीच ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र आपके जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आएगा। साथियों, मंगल इस समय वृषभ राशि में है, जो कर्क राशि के लिए लाभकारी है। यह आपको साहस और आत्मविश्वास देगा, लेकिन साथ ही
खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। साथियों, बुध ग्रह धनु राशि में वक्री स्थिति में है। इसका प्रभाव आपके संचार, निर्णय लेने की क्षमता और यात्रा पर पड़ेगा। साथियों, कैरियर के हिसाब से यह सप्ताह बहुत ही प्रगति के संकेत दे रहा है। मंगल की स्थिति आपको नए प्रोजेक्ट में सफलता दिला सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए इस समय उनके वरिष्ठ अफसरों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन की संभावना है, इंक्रीमेंट की संभावना है। जो व्यापार कर रहे हैं उन जातकों के लिए आर्थिक लाभ और नए साझेदारियों के योग बन रहे हैं। परंतु बुध के वक्री प्रभाव के कारण आप जो भी अगर कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी दस्तावेज अगर आप साइन कर रहे हैं, तो उसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़कर ही साइन करें। कैरियर और व्यवसाय के लिए ये सप्ताह शुभ दिन जो है वो 10 और 13 दिसंबर रहेगा। साथियों, आर्थिक स्थिति के रूप में यह सप्ताह संतुलित रहेगा। मंगल का प्रभाव आपको आत्मविश्वास के साथ बड़े फैसले लेने में मदद करेगा। हालांकि बुध के वक्री प्रभाव के कारण निवेश में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी में या शेयर्स में, तो उस समय आप पूरा सावधानी बरतें। अगर हो सकता है तो इस सप्ताह अवॉइड कर दें। साथियों, अनावश्यक खर्चों से भी बचें और अपनी बचत पर ध्यान दें। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही मेहनत और अनुशासन का सप्ताह है। मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। रात की पढ़ाई के बजाय अगर आप सुबह के समय पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 12 दिसंबर का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। साथियों, शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम जीवन को मधुर बनाएगा। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आप 10 और 13 दिसंबर के बीच का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो जातक विवाहित हैं उनके जो वो अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे और इससे उनके संबंध बहुत ही मजबूत होंगे। साथियों, आद्रा नक्षत्र के दौरान रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप चंद्रमा आपके स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सकारात्मक रहेगा। हालांकि आद्रा नक्षत्र के दौरान आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान को आप अपनाकर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर इसका प्रभाव आप कम कर सकते हैं। साथियों, मृगशिरा नक्षत्र आप 8 और 9 दिसंबर को रहेगा, जो कि आपके प्रभाव जो कि आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर बनाएगा। इस समय नई योजनाओं पर काम करने के लिए आपको उत्तम समय रहेगा। 10 और 11 दिसंबर को आद्रा नक्षत्र का से आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण बन सकता है। यह समय आप धैर्य और आत्म विश्लेषण का है। पुनर्वसु नक्षत्र 12 से 14 दिसंबर के बीच में आपको पारिवारिक सुख और मानसिक शांति लाएगा। आपके अगर कोई पुराने विवाद चल रहे हैं, कोई भी रिश्तेदारों से आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इस सप्ताह सुलझ सकते हैं। 12 से 14 दिसंबर के बीच आप उनसे बैठकर वार्तालाप करें तो ये आपके जो कोई भी पुराने जो विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। सोमवार को आप शिव जी की पूजा करेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बुधवार को हरे वस्त्र पहने और हरे मूंग का दान करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके फायदेमंद रहेगा। सोमवार को दूध और चावल का दान करना भी अति उत्तम माना गया है। शुभ अंक आपके लिए 2 और 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद और हल्का नीला है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार और बुधवार है। अगर इन अंकों का और इन रंगों का आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाएंगे तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आप जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। बस आप अपने जो भी आपके उद्देश्य हैं उन पर आप स्थिर रहें, उन पर आप केंद्रित रहें। बुद्ध के वक्री प्रभाव के कारण थोड़ा संचार और अनुबंधों में सतर्कता बरतें, अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार और रिश्ते को प्राथमिकता दें। साथियों, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मकता और अवसरों से भरा है। हालांकि बुध और मंगल का प्रभाव आपको आप सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत देता है। चंद्रमा की स्थिति आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के विस्तृत राशिफल के बारे में बता रहा हूँ।
आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और आप अपनी राशि के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त कीजिए। साथियों, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं या आप सिंह राशि आपके जीवन में कोई भी सिंह राशि का है, तो यह राशिफल आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। यह राशिफल मैं आपको 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपका समय कैसे रहेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। साथियों, यह सप्ताह आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेंगे। साथियों, इस सप्ताह में आपके करियर में नए अवसर मिलेंगे। आप अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छी खबर मिलने की संभावना है। प्रमोशन आपका हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को जो है सराहेंगे। आपके जो मेहनत करके आपने अभी तक अपना जो विश्वास जमाया है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके दूसरे सहयोगी हैं, उनके साथ आप सहयोग करें। ऑफिस की राजनीति में शामिल होने से बचें। साथियों, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह नए निवेश के लिए अनुकूल है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आप चर्चा शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप आपके लिए बेहद ही लाभकारी रहेगी। बड़े फैसले लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से जरूर परामर्श ले लें। साथियों, इस सप्ताह आपका शुभ दिन जो है वो शुक्रवार रहेगा। साथियों, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो मेरे सिंह राशि के जातक जो क्रिएटिव का वर्क कर रहे हैं, उनके लिए नए प्रोजेक्ट आने की संभावना है। मेहनत करके और अपनी प्रतिभा को दिखाकर इस समय को जो है न गंवावें। साथियों, इस सप्ताह पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपने प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में धन लगाया है, तो इस सप्ताह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके जो शेयर्स अगर आपने कोई लिए हुए हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो उसके दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। साथियों, इस सप्ताह कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सही योजना बनाकर उन्हें नियंत्रित करेंगे, तो आप जो है उन अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। आप अपना बजट बनाएं और जो आपके अवॉइडेबल खर्चे हैं, उनको आप खरीदारी करने से बचें। उनको जो आपके अनावश्यक चीज़ें खरीदनी हैं, उनको खरीदारी करने से बचें। और साथियों, साथ ही आप उधार देने से भी बचें। इस सप्ताह उधार नहीं देना है आपको, ये ध्यान रखिए। साथियों, आपका इस सप्ताह शुभ रंग जो है वो लाल रंग है और शुभ अंक 1 और 5 है। साथियों, इस सप्ताह स्वास्थ्य जो है वो आपका थोड़ा सामान्य रहेगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में गले और सर्दी से आपको समस्या हो सकती है। इस तरह से आपको जुकाम खांसी की समस्या हो सकती है। परंतु साथियों, आप सुबह की सैर और योग को अगर दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तो ये समस्या आपकी जो है इतना आपको परेशान नहीं करेगी। ये आपको ठीक रखने में मदद करेगी। सुबह की सैर को ज़रूर दिनचर्या का हिस्सा बनावें। साथियों, थोड़ा मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आप ध्यान और प्राणायाम करके इसको जो है अपने फ़ायदे में कर सकते हैं। दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से करें। आप जल्दी उठें और जल्दी सोने की आदत डालें। अनियमित जो दिनचर्या है, उससे बचें। साथियों, इस समय में आप अगर तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे और दिन में कम से कम 8 और 10 गिलास पानी पिएंगे, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। साथियों, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। आपसी समझ बढ़ेगी। यदि कोई आपकी पुरानी समस्या है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समय में इसको सुलझाने का ये बहुत ही सही समय रहेगा। अपने साथी के साथ ईमानदारी से संवाद करें, उसका विश्वास जीतें और ये जो आपकी गलतफहमी उनको हो रही है या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करें। साथियों, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध रहेंगे, प्रेम भाव बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। इस सप्ताह आप एक साथ कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। साथियों, जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उन्हें जो है इस समय में कोई भी नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। उनका विवाह संबंध बैठ सकता है। साथियों, पारिवारिक माहौल भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपको समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना भी बन सकती है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।
जिससे आपको आपके कामों में सफलता मिलेगी। साथियों, अगर पॉसिबल हो तो परिवार के साथ शाम का भोजन एक साथ बैठकर करें और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करावें। उसको ज़रूरतमंद कोई हो या कोई गरीब व्यक्ति आपको मिले तो उसको जो है वस्त्र दान या कोई भी दान करें। जो आपसे संबंध बैठ सके उतना दान करिए आप। तो आपको इस समय में पारिवारिक माहौल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका पारिवारिक जो भी अगर कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो वो आपके फ़ेवर में रहेगा। अगर घर में कोई विवाद चल रहा है तो इस समय आप सुलझा सकते हैं, संवाद करिए, उनको जो है बैठकर बात करिए और जो भी आपकी समस्या है उसको समाधान में बदल लीजिए, समाधान इस समय निकाला जा सकता है। साथियों, इस सप्ताह आपकी यात्रा के योग बन सकते हैं। यह यात्रा आपके काम से संबंधित भी हो सकती है या धार्मिक भी हो सकती है। यात्रा के दौरान सर्दी की वजह से थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। साथियों, इस सप्ताह आप रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करें। रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये आपको बहुत ही फायदा करेंगे। साथियों, अपने कार्यस्थल पर अगर आप एक छोटा सा सूर्य का चित्र रखते हैं तो ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। जो आपके अंदर अभी तक नेगेटिविटी आ गई थी वो दूर हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको जो है पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका ऑरा बढ़ा मिल रहेगा और आप कार्य में सफल होंगे। साथियों, अगर पॉसिबल हो तो रविवार को व्रत कर रखिए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह ये जो है सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आप अपनी मेहनत से इस सप्ताह को और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आएंगी वो इस सप्ताह आ सकती हैं। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देकर अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते रहें। साथियों, आज के वीडियो में मैं कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का विस्तृत राशिफल बता रहा हूँ। यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए बदलाव और अवसरों से भरा रहेगा। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के परिवर्तन से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। विस्तार से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। साथियों, सूर्य का गोचर इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके तीसरे भाव पराक्रम और संचार को प्रभावित करता है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप अपनी योजनाओं को साहसपूर्ण क्रियान्वित करते हैं। यह समय उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो पत्रकारिता और लेखन या संचार से जुड़े होते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य तक कन्या राशि में प्रवेश करेगा। जब चंद्रमा आपकी राशि में होगा तो यह आपके मनोबल को ऊंचा करेगा और आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अलावा चंद्रमा का यह गोचर आपकी वैचारिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। इस सप्ताह बुध जो आपकी राशि का स्वामी है, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके चौथे भाव सुख और परिवार को सक्रिय करता है। बुध का यह स्थानांतरण घर परिवार के मामलों में सुधार लाएगा और संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने में आपको समय अनुकूल रहेगा। शुक्र और मंगल का संयोग आपके पंचम भाव में को प्रभावित करेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यह समय आपकी कल्पना शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह समय छात्रों के लिए भी बहुत लाभकारी है। शनि का प्रभाव, शनि जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव रोग और शत्रु को सक्रिय करता है। यह समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह है। राहु और केतु आपकी राशि के अष्टम भाव में है, जो अचानक लाभ और रहस्यमय विषयों में रुचि बढ़ाएगा। वहीं केतु द्वितीय भाव में है, जो आपको आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगा। इस सप्ताह पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में कुछ विशेष ग्रहों का संचरण हो रहा है, जो आपकी आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ावा देगा। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आपको पूरा आपका राशिफल का विस्तृत विवरण मिलेगा और आप मेरे चैनल को अगर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, कार्य क्षेत्र में, करियर में यह सप्ताह आपके लिए बहुत मेहनत और कूटनीति का संतुलन बनाकर काम करना का होगा। बुध का प्रभाव आपके लिए नई परियोजनाओं के अवसर ला सकता है। नौकरी जो कर रहे हैं जातक, उनको अपने वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा, उनका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। साथियों, उद्योग और व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय नए अनुबंधों और साझेदारियों के लिए उत्तम रहेगा। आप पार्टनरशिप में अगर कोई भी डील कर रहे हैं, तो इस समय आप डील करेंगे तो वो आगे आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो लोग आईटी और ये मीडिया फील्ड से हैं, उनके लिए यह सप्ताह तकनीकी कौशल और बेहतर बनाने का काम करेगा। साथियों, इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम से शुभ फल देने वाला है। शुक्र और मंगल के प्रभाव से आपको धन संचय के अवसर प्राप्त होंगे। शेयर बाजार में या किसी निवेश में सोच समझकर कदम उठाएं। साथियों, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी, विशेषकर अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या क्रिएटिव क्षेत्रों में हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें, फिजूल खर्ची को थोड़ा अवॉइड करके रखेंगे तो और बजट बनाकर चलेंगे तो यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बेहतर रहेगा। साथियों, प्रेम के मामलों में यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक रहेगा। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने को मौका मिलेगा। अगर आप अकेले हैं तो यह समय किसी नए व्यक्ति से मिलने का हो सकता है। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में समझदारी और आपसी सम्मान बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा तथा किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है और जीवन में रोमांस का नया अध्याय शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही सतर्कता की मांग करता है। शनि का प्रभाव आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान और योग बराबर करेंगे तो इसे आप कम कर सकते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसीलिए आप तला हुआ भुना हुआ नहीं खाएं और ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करें। पानी का सेवन आप बढ़ावें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पिएं। साथियों, घर परिवार का माहौल सुखद रहेगा। बुध के प्रभाव से पुराने कोई भी अगर विवाद हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद और समर्थन आपको प्राप्त होगा। बच्चों के साथ अगर आप समय बिताएंगे तो इससे आपको खुशी मिलेगी। साथियों, इस सप्ताह अगर आप गणेश जी की पूजा करेंगे और उनको दुर्वा अर्पित करेंगे तो यह आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। बुध के शुभ प्रभाव के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो आपको फायदा होगा। ओम बुद्ध बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे। बुधवार को हरे रंग की वस्त्र या मूंग का दान करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इस सप्ताह आपका जो है भाग्यशाली रंग है हरा और सफेद। भाग्यशाली अंक है 5 और 8 और भाग्यशाली दिन है बुधवार और शुक्रवार। ये हरा रंग और अंक आपको फायदा देंगे। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इनको अपनावें। यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए संतुलित और फलदायी है और अपने करियर, प्रेम और परिवार के क्षेत्रों में आप प्रगति करेंगे। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ये कमजोर है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करें। नियमित रूप से सकारात्मक सोच और प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच तुला राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल विस्तार से वर्णन करूंगा। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों के गोचर, नक्षत्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी पूरी जानकारी दूंगा। साथियों, इस समय आपकी कैरियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव रहेगा इसका मैं पूरी विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति को तुला राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है।
साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति पर पड़ेगा, जबकि पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके रचनात्मकता, प्रेम संबंध और बच्चों के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। साथियों, शुक्र जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। यह आपके साहस, संचार, कौशल और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। साथियों, इस सप्ताह सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और यह योग पारिवारिक मामलों और संपत्ति से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करता है। साथियों, मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित होंगे। यह अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देता है। विदेश से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ा सकता है। साथियों, इस सप्ताह आपके स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कि आपके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाएगा। साथियों, इस सप्ताह तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपके कैरियर में तेजी और उत्साह लेकर आएगा। जो जातक मीडिया, लेखन या क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास तौर पर बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का योग जो है, आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। आपकी नई कोई भी परियोजनाओं पर काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। साथियों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए कार्यस्थल पर आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा और वो पूरी सराहना आपके काम की सराहना करेंगे। साथियों, व्यापारी अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में आपको नई साझेदारी मिल सकती है। आप कोई भी अगर साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए आप अनुबंध करना चाह रहे हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। आप कोई भी साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए इस समय में अगर करेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मंगल के द्वादश भाव में गोचर के कारण इस समय आपको विदेश से जुड़े व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है। बड़े ऑर्डर, एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। साथियों, अगर आप बुधवार को भगवान गणेश जी की पूरा पूजा करेंगे, कार्यस्थल पर हरे रंग के पौधे लगाएंगे, तो आपका कैरियर, आपका व्यवसाय बहुत उन्नति को छुएगा। साथियों, द्वादश भाव में मंगल का गोचर इस सप्ताह आपके अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा कर रहा है। आप अपना बजट बनाकर चलें और धन जो अवॉइडेबल खर्चे हैं, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, उनको जो है आप खर्च करने से बचें। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी सतर्कता बरतें। साथियों, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का योग आपको कोई भी संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस सप्ताह आप अगर संपत्ति खरीदने की या जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय ये योजना आपकी सकारात्मक हो सकती है। यह योजना आपकी पॉजिटिव बन सकती है। आप इस समय में खरीद सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह शेयर बाजार या सट्टा निवेश करने वालों के लिए बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि यह समय आपके इन चीज़ों के लिए, शेयर बाजार के लिए या सट्टा के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको, अगर आप कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर उसका नुकसान उठाना पड़े। तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आय के नए स्रोत खोल सकता है। आप किसी पुराने निवेश में आपको लाभ मिलने की संभावना है, पर नए निवेश से आप बचें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और सफ़ेद मिठाई का अगर आप दान करते हैं, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा इस समय में जो अनावश्यक खर्चे वगैरह का योग है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और सूर्य बुध का योग आपके पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उनकी सेहत का थोड़ा आप ध्यान रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके बच्चों के साथ बहुत ही मधुर संबंध बनाएगा। साथियों,
घर में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और परिवार के साथ समय बिताने के लिए रविवार को विशेष योजना बनाएं तो आपके पारिवारिक जीवन में और भी सुधार रहेगा। पारिवारिक रिश्ते बहुत ही मजबूत रहेंगे। साथियों, अगर आप विवाहित जीवन जातकों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी का है। द्वादश भाव में मंगल का प्रभाव जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद का संकेत देता है। आप थोड़ा सा इस समय को सावधानी से निकालें तो आपका सही रहेगा। संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको मधुर बना सकते हैं। साथियों, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक समय लेकर आएगा। जिनका प्रेम संबंध चल रहा है उन्हें साथी के साथ आनंद में समय बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। साथियों, शुक्रवार को अगर आप गौरी शंकर की पूजा करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो ये आपका जीवन, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन आपका बहुत सफल रहेगा। साथियों, स्वास्थ्य के लिए आपका मंगल जो द्वादश भाव में गोचर कर रहा है वो छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंध समस्याओं का कारण बन सकता है। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें। एक्सीडेंट का योग है। पैर संबंधी रोग हो सकते हैं। पाँव में जो है दर्द वगैरह रह सकता है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर आपको मानसिक शांति का संकेत देता है, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको ध्यान और योग करेंगे तो आपको मानसिक तनाव से बचा जा सकता है। इस समय में आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। आप खान पान में सावधानी रखें। ज़्यादा तला फला या ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें खाने को अवॉइड करें। साथियों, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करके आप स्वास्थ्य को अपना बेहतर बना सकते हैं। साथियों, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। पंचम भाव में जो चंद्रमा का गोचर बन रहा है वो आप छात्रों के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय बना रहा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत समय अनुकूल है। अगर वो पढ़ाई में एकाग्रता से और बौद्धिक क्षमता से पढ़ाई करेंगे तो उनके प्रतियोगी परीक्षा जो वो तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सफलता प्राप्त करेंगे। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का अगर जाप करेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे, बेसन का लड्डू का भोग उन्हें लगाएंगे तो विद्यार्थियों को जो भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई की जो या उनकी परीक्षा के समय है तो उस समय में उनको जो है सफलता मिलेगी। साथियों, आपके लिए शुभ अंक जो है वो 6 और 8 है और सफ़ेद और हरा रंग आपके लिए इस सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। आप अपने दैनिक जीवन में इन रंगों और इन अंकों को शामिल करके अपना जीवन शुभ बनाएं, अपना जीवन शांति में बनाएं और मधुर बनाएं। साथियों, शुक्रवार को ज़रूरतमंदों को सफ़ेद कपड़े या मिठाई का दान करें। घर में कपूर जलाएं और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुलसी का या मनी प्लांट का पौधा लगाएं या कोई भी हरा पौधा लगा सकते हैं। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही आत्म विश्लेषण और संतुलन बनाए रखने का है। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव आपके कैरियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। हालांकि कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से और स्वास्थ्य की वजह से आप चिंतित रहेंगे, पर आप जो भी उपाय और सलाह बताई गई हैं उनको अपनाएंगे तो आपका जीवन को सरल सुखद बन जाएगी। आपका जीवन सरल और सुखद बन जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या उनका साप्ताहिक राशिफल रहेगा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच का राशिफल बता रहा हूँ। इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे आपको क्या फल मिलेंगे, क्या आपको उससे जो है नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। मेरे इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें।
इस सप्ताह मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है, क्या क्या उनको अवसर मिल सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, इस सप्ताह आपका कैरियर, आपका संबंध, आपका आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस सप्ताह आपको जो भी कोई भी उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उनको करेंगे तो आपका यह सप्ताह और भी शुभ और सफल बन सकता है। साथियों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और ये मंगल ग्रह की वजह से यह राशि जो है बहुत ही दृढ़ संकल्प और के लिए मानी जाती है। साथियों, यह आपके जो गुण हैं, इस राशि के जो गुण हैं वो साहसिक होते हैं, ये ब्रेव होते हैं, इनमें तीव्र इच्छा शक्ति होती है और ये एकाग्रता इनमें होती है, ये मोटिवेट होते हैं। इनमें कोई किसी को भी एक कार्य करने के लिए अपनी इच्छा पूरी लगा देते हैं। कोई भी कार्य ये पूरी इच्छा शक्ति से साथ करते हैं और वो कार्य को संपन्न करके ही रहते हैं। साथियों, कमजोरियां में आपका जो है कुछ गुस्सा आपका बहुत तेज रहता है, उस पर आप कंट्रोल रखें तो आपका जो है यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। और कभी कभी आप किसी व्यक्ति पर अत्यधिक संदेह कर लेते हैं, आप संदेह करने से बचें, उससे पूरी क्लियरिटी लें। जिसके भी प्रति आपके मन में संदेह आ रहा है उस व्यक्ति से वार्तालाप करें, जिससे कि आपको जो संदेह है वो आपका जो कारण बन रहा है संदेह का, वो आप उसको बात करके दूर कर सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह आपके जो गोचर और नक्षत्र परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ। यह सप्ताह आपके ग्रहों की चाल से नई दिशा लेकर आएगा, नई ऊर्जा लेकर आएगा। आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, आपको में अंदर पूरा आत्मविश्वास रहेगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और आप में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ये साथियों, सूर्य का जो गोचर वृश्चिक राशि में है और धीरे धीरे ये धनु राशि की ओर बढ़ रहा है। इस प्रभाव से, इस चेंजेस से आपके अंदर जो है आप आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके कैरियर में सफलता मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपके जो डिसीजन है उनमें सुधार हो सकता है। चंद्रमा जो है मीन से मेष राशि तक गोचर करेगा। इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से आपकी जो भावनात्मक स्थिरता है वो बढ़ जाएगी। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं या आपके जो ऑफिस में रिश्ते हैं उनसे आप में सामंजस्य आएगा। आप अपने कलीग से, आप अपने सीनियर से बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। सप्ताह के अंत में जो शुक्रवार शनिवार के समय में आप जो है वो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप में एक नई एनर्जी महसूस करेंगे और उस एनर्जी की वजह से आपके जो भी कार्य हैं वो सफल होंगे। साथियों, मंगल का गोचर मकर राशि में है जो कि आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। साथियों, इस समय में आपको साहस और दृढ़ता में बढ़ोतरी होगी। आप कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे, आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे और उस रिस्क लेने से आपको बेहतर, आपको जो है बढ़ोतरी होगी। आप जैसे कोई भी अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो इस समय अगर आप नौकरी चेंज करेंगे तो आपको उसमें जो है फायदा मिलेगा, आपको उसमें जो है आपका सैलरी बढ़ेगी और आपका जो जिम्मेदारी है वो आपकी बढ़ जाएगी। साथियों, शनि इस समय मकर राशि में है और ये आपके जो लॉन्ग टर्म्स के जो आपके गोल हैं, लॉन्ग टर्म्स के जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपने आगे के लिए सोचकर बना रखे हैं कि मेरे को 2025 में ऐसा चाहिए, 2026 में इस तरह का चाहिए, मेरी इतनी बचत हो जानी चाहिए, मेरी इतनी जमा हो जानी चाहिए, वो आप उसमें आर्थिक स्थिति जो है आपकी सुधार होगी। आर्थिक स्थिति उस हिसाब से आप अपना जो भी आपने लक्ष्य बना रखे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत के साथ में आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करिए और सफल होइए। बिना मेहनत के कभी भी आप ये सोचें कि भाई मेरा काम हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। कर्म जरूरी है। भाग्य इस समय साथ दे रहा है आपको और कर्म करके आप उस समय का फायदा उठाइए। साथियों, गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करने से
आपके जो राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। आपका जो शिक्षा का कैरियर है, शिक्षा है या कैरियर है, जहां आप काम कर रहे हैं या आप कोई एजुकेशन का पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों, राहु और केतु का प्रभाव आपको सतर्क रहने के लिए बता रहा है। आप अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने पड़ सकता है। आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड पोजीशंस खड़ी हो सकती हैं, उनसे आपको सामना करना पड़ेगा। आप जो है उसका समय का सदुपयोग करके उनको जो है इस तरह से आप डील करिए कि वो आपको पोजीशन जो है कोई भी स्थिर नहीं रहे और आप उनको सॉल्व कर सकें। साथियों, धैर्य की आपको आवश्यकता रखनी पड़ेगी। साथियों, ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि का स्वाभाविक नक्षत्र है, यह आपको आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी सेल्फ पावर को बढ़ाएगा और आप में साहस बढ़ाएगा। आपने जो है निर्णय लेने में मजबूत रहेंगे, कोई भी डिसीजन आपके सही रहेंगे और सटीक रहेंगे। साथियों, अनुराधा नक्षत्र आपके रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगा। आप जो है आपके मित्रों से, आपके परिवार से अच्छे संबंध होंगे। आप अपने परिवार में अगर कोई भी आपके किसी भी रिश्तेदार में आपके कोई भी अगर अनबन चल रही है, तो आप इस समय उनसे बैठकर बात कर कर अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या आपके जो कलीग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपको उनसे सहयोग भी मिलेगा। मघा नक्षत्र जो है आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इसमें आपको नई शुरुआत के लिए प्रेरणा करेगा। आप कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई भी नई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं या आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल रही है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपको आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपके में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उसमें भी आपको वृद्धि मिलेगी। साथियों, अब मैं आपको कैरियर और व्यवसाय आपका कैसा रहेगा इस बारे में आपको बता रहा हूँ। आप पूरा ध्यान से सुनिए। साथियों, मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों, इस समय आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहिए। आप मिठाई बांटने के लिए तैयार रहिए। आपको जो है नौकरी भी चेंज हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे आपको आपके कार्य की सराहना मिलेगी। उनसे आपको कार्य की जो है आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे आपको उनकी सफलता की आपको कहानी कहेंगे। वो आपके जो ये बताएंगे कि देखो इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने जो है इतना अच्छा कार्य किया है, इसकी वजह से आज इसको जो है हम प्रमोट कर रहे हैं। साथियों, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या आप व्यापारी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी इस समय आपको बहुत ही अच्छा समय है और आगे चलकर इस पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय जो है बहुत ही स्थिरता का समय है, प्रगति का समय है। आप अपना धन संचय, आपकी जो बैंक बैलेंस है उनको बढ़ा सकते हैं। आप जो भी निवेश अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने शेयर बाजार में या प्रॉपर्टी में इस समय में निवेश किया या पुराना कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें आपको लाभ होगा। साथियों, प्रेम संबंध में भी जो अगर आप कोई भी प्रेम संबंध के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय रहेगा, बहुत ही अनुकूल समय है। साथियों, पारिवारिक जीवन के समय लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अच्छा समय है। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आप कोई भी परिवार के साथ में कहीं भी आउटिंग के लिए जा सकते हैं और आपको जो आपके माता पिता हैं, आपके जो भी बुजुर्ग हैं आपके परिवार में, उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के लिए यह समय आपका बहुत ही सामान्य रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आप जो है ध्यान और योग का सहारा लीजिए। थोड़ा तनाव से बचिए, अधिक तनाव नहीं करें। खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। तला भुना चीजें नहीं खाएं, इससे आपको पेट में जलन वगैरह हो सकती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बिगड़ सकता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखकर आप इस सप्ताह अपना
जो है जो भी आपके खान पान की वो है आपकी क्वालिटी जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान देकर सादा रोटी खाइए, तामसिक भोजन मत करिए। छात्रों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकूल समय है, पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ेगी और अगर उन्होंने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी हुई है तो उसका रिजल्ट अगर आ रहा है तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, या कोई प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। साथियों, अब मैं आपको प्रतिदिन का एक शॉर्ट में साप्ताहिक दे रहा हूँ, राशिफल दे रहा हूँ। 8 दिसंबर को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। यह दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और शांति का दिन है। आप 9 दिसंबर को आपको जो है आपका जहाँ भी वर्क प्लेस है, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी में या आप व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नई पोजीशन मिल सकती है और आपका जो भी दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रहेगा। आपके गोल्स जो है वो बढ़ेंगे, आपके जिम्मेदारी आप बढ़ेगी और आप जो है कोई जो भी नया काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। 10 दिसंबर को आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। 11 दिसंबर को आपके धन लाभ मिलने के संकेत हैं। आप अपनी वित्तीय योजनाओं पर काम करें। आप अपने कोई भी जो आर्थिक गोल आपने बना रखे हैं वो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। 12 दिसंबर को आप में धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप जो है कोई भी संत महात्मा के दर्शन कर सकते हैं। 13 दिसंबर को आपको जो है संबंधों में सामंजस्य रहेगा। यह दिन जो भी नए प्रेमियों के लिए बहुत ही खास दिन है। 14 दिसंबर को आपका जो है सप्ताह का समापन होगा तो बहुत ही उत्साह और सकारात्मकता के साथ होगा। आप पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए रहेंगे। साथियों, इस सप्ताह आपका शुभ रंग लाल और नारंगी रंग है और शुभ अंक जो है 9 और 3 है। अगर आप अपने इस अंक को और इस रंग को अपने सप्ताह के दौरान अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप जरूर ही सफल होंगे। साथियों, इस जो मैं उपाय अब आपको बता रहा हूँ उनको अगर आप करेंगे तो आप ये अपना जो सप्ताह है इसको और भी बेहतर बना पाएंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ओम मंगलाय नमः का पाठ करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना आप 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथियों, धन लाभ के लिए मंगलवार को गुड़ और लाल चंदन का आप दान करेंगे तो आपको जो है धन लाभ के बहुत ही अवसर मिलेंगे। राहु और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए आप एक नारियल लें और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके जो राहु और केतु के इस सप्ताह जो प्रभाव हैं वो आपके कम हो जाएंगे और आपको इस सप्ताह फिर सफलता के मिलेगी। आप अपने नौकरी में, आप अपने व्यवसाय में सफल होंगे। साथियों, बुरी नजर से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च भी आप लटका सकते हैं। कुछ आपको साथियों, मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों, आप सावधानी के लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लें। आप जो भी कोई डिसीजन ले रहे हैं उसको पहले पूरा सोच विचार कर उसके पेपर्स को पूरा देखकर ही डिसीजन लें और कोई भी आप जो रिश्तेदारी में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। किसी से भी विरोधी से या शत्रु से को सतर्क रहें। साथियों, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपके लिए ये बहुत ही नए अवसर लेकर आ रहा है और सकारात्मक आपके लिए ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप इस ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को नई ऊंचाइयां देगा, नई दिशा देगा। आप अपने जो भी आपके कार्य हैं उनमें आप सफल होंगे। सप्ताह के अंत में आप महसूस करेंगे साथियों कि आपके प्रयासों से आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो गई हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और जीवन को सफल बनाएं। साथियों, मेरे धनु राशि वाले जातकों, मैं आपको इस सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच आपके बीच में आपके ऊपर क्या क्या खास होगा, क्या क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, क्या आपको खुशियां मिलेंगी, क्या आपको इसका नुकसान हो सकता है, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मेरा ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप अपने सप्ताह को बेहतर बनाइए। साथियों, यह सप्ताह
आपके लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। आपके में पॉजिटिव चेंजेस से भरा रहेगा। आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप जो है इस सप्ताह कोई भी अगर कार्य करेंगे तो वो आपको जो है आगे के लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। साथियों, ग्रहों की स्थिति और गोचर और नक्षत्रों के परिवर्तन से आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका इस सप्ताह स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति पोजीशन जो है वो किस तरह की रहेगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस सप्ताह को मेरी जानकारी के हिसाब से अपना कर उनको जो है पूरा अच्छी तरह से अपनाएं, और मैं जो उपाय बता रहा हूँ उनको करके आप अपने जीवन को इस सप्ताह को सफल बनाएं। साथियों, धनु राशि जो कि गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति के द्वारा शासित होती है, बहुत ही साहसी और जिज्ञासु और खुले विचारों वाली राशि होती है। आप में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, उत्साह, ज्ञान की तलाश और स्वतंत्रता की चाह होती है। साथियों, वहीं आप में कुछ कमजोरी है, आप में अनुशासन की कमी है, आप में डिसिप्लिन की थोड़ा सा कमी रहती है। कभी कभी आप अपनी बातों पर इतना अडिग हो जाते हैं, आप अपनी बातों के आगे किसी दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। आप बोलते हैं कि मैंने जो कर लिया वो सही है, उस चीज पर आप थोड़ा सा अडिग होना छोड़िए, तो आपको यह जो है समय बहुत अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके भाग्य के नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, आपके लिए नई नौकरियों के द्वार खोलेगा। आपकी जो नौकरी है, आपकी जो व्यवसाय है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु और अन्य ग्रहों का गोचर आपके साहस और भाग्य को बढ़ा सकता है। आप कर्म करेंगे, समय आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप कार्य करिए और अपने समय को, अपने भाग्य को साथ में लेकर आप नई ऊंचाइयों को छू जाएंगे। साथियों, इस सप्ताह सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने की ओर अग्रसर होगा। यह परिवर्तन आपकी ऊर्जा को, आपके आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपके डिसीजन पावर को बढ़ाएगा। आप कैरियर से जुड़े कोई भी निर्णय लेने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहेगा। अगर आप कैरियर से जुड़े जैसे कि कोई चेंजेज के लिए आप कोई भी अगर सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ जो आप डिसीजन लेंगे, वो आपके जो डिसीजन हैं, वो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अधिकारीगण हैं, वो आपके डिसीजन को मानेंगे और आपके कलीग्स भी आपकी सराहना करेंगे, आपके सीनियर्स भी आपकी सराहना करेंगे। साथियों, चंद्रमा जो है इस सप्ताह मीन राशि में रहेगा, जो आपके भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाएगा। सप्ताह के अंत में यह मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आप अधिक ऊर्जावान और अपने आप को निर्णायक महसूस करेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव, आपके में एनर्जी रहेगी, आप में जो निर्णायक क्षमता होगी, आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आप सफल होंगे। साथियों, गुरु ग्रह जो स्वयं धनु राशि के स्वामी हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह आपके ज्ञान, आध्यात्मिकता और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें बहुत ही सुधार लेकर आएंगे। साथियों, शनि जो है मकर राशि में स्थित हैं। यह आपकी मेहनत और धैर्य जो आप में कर रहे हैं उसको परखेंगे। अगर आप मेहनत और धैर्य से कोई भी काम कर रहे हैं तो शनि जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके कैरियर में नई दिशा की तलाश कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, लेकिन अगर आप इस चुनौती को सामना कर लेते हैं तो इसका परिणाम जो है बहुत ही सफल रहेगा। आपको नई नौकरियां मिल सकती हैं, नई दिशा आपको मिल सकती है। साथियों, राहु और केतु का गोचर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित चेंजेस ला सकता है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकता है। आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा बदलाव दिखेगा कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होइए। साथियों, नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके इस सप्ताह क्या पड़ेगा? धनु राशि में स्थित पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप इस समय अपने विचारों को बहुत ही बेहतर तरीके से दूसरे को बता पाएंगे। आप जो भी कोई भी विचार कर रहे हैं
कोई भी सोच आप जो बता रहे हैं या अपने कार्य में जो नौकरी में आप जो भी कोई आपका वरिष्ठ अधिकारी ने आपको कार्य दिया है उसको आप अच्छी तरह से करेंगे। आप उनको बेहतर विचारों से उसको जो है सफल करेंगे। साथियों, मघा नक्षत्र के प्रभाव से आपके परिवार में संबंध मजबूत रहेंगे। वहीं आपका जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, उनको आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पूरा करेंगे। साथियों, सप्ताह के अंत में अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आप कोई भी नई जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी नई एजेंसी ले सकते हैं, कोई भी नया माल आप मंगा सकते हैं, कोई भी नया निवेश कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको आपके कैरियर और व्यवसाय पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा यह मैं बता रहा हूँ। मेरे धनु राशि वाले जातकों, इस सप्ताह कैरियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको इस समय प्रमोशन के चांसेज हैं। आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ समय है। आपको नई नौकरी मिल सकती है। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, आपको भाग्य इस समय साथ दे रहा है। आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए। आप मिठाई बांटेंगे और नई नौकरी आपकी जो है आपके द्वार पर दस्तक देगी। साथियों, नया प्रोजेक्ट अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं, जो व्यवसायी हैं वो कोई भी अगर नया दुकान खोलना चाह रहे हैं, नया कारखाना लगाना चाह रहे हैं, नई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, तो इस समय ये बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साथियों, सूर्य और गुरु का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बहुत ही स्थिर करेगा और निवेश करने के लिए यह सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप जो भी अगर कोई निवेश कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में कर रहे हैं, चाहे आप जो शेयर मार्केट में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे जाकर बहुत लाभदायक रहेगा। बहुत ही उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। साथियों, प्रेम संबंध में यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक लाइफ में उत्साह लाएगा। आप अगर कोई भी किसी से लव अफेयर चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यह समय बहुत ही अनुकूल है। आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय बहुत ही सुख शांति का माहौल रहेगा। आप अपने माता पिता का, आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथियों, इस सप्ताह आपका शरीर और मानसिक रूप से दोनों से बेहतर महसूस करेंगे। शारीरिक जो भी आपको थकान वगैरह पहले हो रही थी वो अब दूर हो जाएगी। हालांकि अधिक काम करने के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में नियमित योग और ध्यान को अपनाइए और इस तरह की जो आपको तनाव वगैरह है उससे आप दूरी बना लेंगे, वो आपसे दूर भाग जाएगा। साथियों, शिक्षा के लिए ये समय छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलने के योग हैं। साथियों, इस सप्ताह आपके शुभ रंग जो है वो पीला और नारंगी है और शुभ अंक जो है 3 और 7 है। अगर आप ये शुभ अंक और शुभ रंग अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाएंगे तो आप इस सप्ताह को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। साथियों, अब मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ जिनको करने से आप अपने सप्ताह को और भी उज्जवल बना सकेंगे और भी सफल बना सकेंगे। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और केले का दान करें। हर दिन सूर्य को अर्घ्य दें, ओम बृहस्पति नमः का पाठ करें और अपने गुरु और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। साथियों, किसी भी प्रकार की कानूनी या आर्थिक गतिविधियों में जल्दीबाजी न करें। जो भी अगर कोई आपके कानूनी केस या चल रहे हैं तो उनमें डिसीजन के लिए आप मतलब वकील को या किसी को भी ये नहीं कहें कि मेरा इस समय में जो है आप डिसीजन करवा दो या मेरे उसका केस का क्या होगा, वो नहीं लें। इस सप्ताह को अवॉइड करेंगे तो सही रहेगा। झूठ बोलने से बचें और ईमानदारी बनाए रखें। साथियों, अब मैं आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपका विश्लेषण कर रहा हूँ, आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ। 8 दिसंबर को आपको किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।
आपकी भावनात्मक स्थिरता रहेगी। 9 दिसंबर को आपके करियर में कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। नई नौकरी की खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, प्रमोशन की खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, नया इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपके बिजनेस में नई कोई भी एजेंसी मिल सकती है, आपके बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है। 10 दिसंबर को पारिवारिक मामलों में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने परिवार को सामंजस्य बनाए रखना है, आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है। 11 दिसंबर को व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, नई डील फाइनल कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो आप 11 दिसंबर को साइन कर सकते हैं, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन हो जाने और कर सकते हैं। 12 दिसंबर को आपके किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना है, किसी संत महात्मा से मिलने की संभावना है। 13 दिसंबर के दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल दिन है, आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बिता सकते हैं। 14 दिसंबर को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही सकारात्मक दिन रहेगा। यह सप्ताह का अंत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा। साथियों, आने वाले 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच धनु राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का मेल एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। आप इस अवसर का लाभ उठाएं। करियर में उन्नति हो रही है, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके स्वास्थ्य जो अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था उसमें आपको सुधार आएगा। यह सप्ताह आपका हर दिशा में सकारात्मकता आने का संकेत दे रहा है। अपने प्रयास और ईश्वर की कृपा से आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए और अपने इस सप्ताह को पूरा सफल बनाइए। आपकी जो भी धार्मिक यात्रा या कार्य से संबंधित यात्रा है वो सफल होंगी और सुखद होगी। इस सप्ताह अगर आपने कोई भी ध्यान केंद्रित कर रखे हैं तो आपके नए अवसरों का आप स्वागत करेंगे। तो आज मैं आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए 8 से 14 दिसंबर 24 के साप्ताहिक राशिफल की व्याख्या करूंगा। इस अवधि में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इसका विस्तार से आपको बताऊंगा। साथियों, अगर आप अपने कैरियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन से जुड़े भविष्य को जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, पर इस सप्ताह जो गोचर में और नक्षत्र में परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सबसे पहले चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो कि आपके धन, परिवार, संचार, कौशल पर प्रभाव डालेगा। इस सप्ताह शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके स्वास्थ्य, दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, मंगल पंचम भाव में है, जिससे आपके प्रेम जीवन और शिक्षा में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। बुध और सूर्य जो है सप्तम भाव में है, वो आपके व्यावसायिक जीवन और दाम्पत्य संबंधों में कुछ नई संभावनाओं को संकेत देगा। साथियों, इस सप्ताह श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके संचार कौशल में सुधार करेगा। यह सप्ताह आपके आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति प्रदान करेगा। साथियों, इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, नए अवसर आपको मिलेंगे। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन साथियों ये ध्यान रखिए कि इस सप्ताह आपके सहकर्मियों के साथ कुछ कुछ टकराव हो सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते चलिए। साथियों, बुध और सूर्य का सप्तम भाव में होना आपके व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल संकेत है, साझेदारी के लिए बहुत ही अनुकूल संकेत है। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर ध्यान देकर उसको आपको प्रमोशन देंगे, आपको नौकरी के में इंक्रीमेंट के अवसर मिल सकते हैं। साथियों, आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपका जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आप इस समय आपको बचत बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, आप अपना कोई भी अकाउंट खोलकर सेविंग वगैरह के लिए कोई भी समय ये बहुत शुभ रहेगा।
साथियों, शुक्र का छठे भाव में होना कुछ अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे रहा है, इसलिए आप अपने खर्चों पर ध्यान दें, फिजूल के खर्चों से बचें और धन प्रबंधन पर भी ध्यान दें। साथियों, इस चीज़ को आप जो है कुछ उपाय करके इसका जो उपाय करेंगे तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। शनिवार को आप शनि मंत्र का जाप करें, दान और ज़रूरतमंदों की मदद से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी आपकी। साथियों, चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखेगा। परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। आप कहीं भी पारिवारिक यात्रा कर सकते हैं। परिवार में आप जो है कोई भी शुभ कार्य हो सकता है। सप्तम भाव में बुध और सूर्य का संयोजन वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। यदि कोई मनमुटाव आपके जीवन साथी से चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा और आपके जीवन साथी में और आप में प्रेम भाव बनेगा। पंचम भाव में मंगल का जो प्रवेश है, पंचम भाव में मंगल का जो गोचर है, इसमें आपको बच्चों के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है। उन्हें आप समझाएं और अपना धैर्य बनाए रखें। साथियों, शुक्रवार को जो माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करेंगे तो आप परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको ये बच्चों से जो विवाद की संभावना है उसमें आपको जो है सफलता मिलेगी, उसमें विवाद से बच जाएंगे आप। तथा आप सफ़ेद वस्त्र और मिठाई का दान भी कर सकते हैं। साथियों, जिन जातकों को प्रेम जीवन चल रहा है उनके लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मंगल का प्रभाव किसी गलतफहमी को जन्म दे सकता है। व्यर्थ के संवाद से आप बचिए। आप ये बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए और किसी भी जल्दबाजी से आप बचें तो आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन जो है सही रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर कोई भी अविवाहित हैं तो आप ये सोच लीजिए कि अब आपको मिठाई बाँटने का समय आ गया है। आप मिठाई बाँटिए क्योंकि अब जो है आपके सप्तम भाव में बुध और सूर्य के प्रभाव से आपको विवाह के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय हो गया है। अब आपका विवाह हो सकता है। आपके उस रिश्ते आ सकते हैं और रिश्ते फाइनल भी हो सकते हैं। इस को थोड़ा-सा आपको अनुकूल बनाने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। साथियों, छठे भाव में शुक्र का गोचर आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा-सा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये हार्मोनल असंतुलन और त्वचा संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा सचेत रहिए और ध्यान से इसमें जो है विचार करके सर्दी से बचने का उपाय करिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल होता है। साथियों, मंगल का प्रभाव रक्तचाप और चोट जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए जब भी आप वाहन चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए जिससे कि आप इन समस्याओं से बच सकें। साथियों, कुछ उपाय से आप जो है इससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने आहार में ताजे फलों और हरी सब्जियों को शामिल करें। साथियों, विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। पंचम भाव में मंगल का जो गोचर होता है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। हालांकि कुछ ऐसे वो आएंगे, समय आएगा जिसमें आप ध्यान भटकाने वाले कारक कर सकते हैं। इनसे बचना जरूरी है। ध्यान आपको भटकाना नहीं है। और अब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों तो योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करें। इससे आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। श्रवण नक्षत्र का जो प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और आपको पढ़ाई में नई रुचि दिलाएगा। आप योजनाबद्ध तरीके से कर परीक्षा की तैयारी कर योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर उसमें आप सफल होंगे, यह मेरा वादा है। साथियों, सुबह सूर्योदय के समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें, गणेश जी की आराधना करें तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। साथियों, इस सप्ताह आपको जो है जो शुभ रंग है वो नीला और सफ़ेद रंग रहेगा और आपके लिए जो शुभ अंक है वो 4 और 7 रहेगा।
इन रंगों और अंकों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करें तो यह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। साथियों, इस सप्ताह आप कुछ उपाय करेंगे और उपाय करने से आप अपने जो ये साप्ताहिक कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप दूर कर सकते हैं। शनिवार को आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और भोजन का दान करें, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, मेल-जोल बनाए रखें, प्रेम विश्वास बनाए रखें तो आपको जो है सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो सप्ताह है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही संभावना से भरा हुआ है। आप अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आवश्यक उपाय करते हुए इस अवसर का लाभ उठाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 24 के बीच मीन राशि के जातकों के लिए क्या साप्ताहिक राशिफल रहेगा उसका विस्तार से बता रहा हूँ। यह वीडियो में आप जानेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपकी कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी आपको विस्तार से इसमें आपको वर्णन मिलेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें और आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे कि आप में जो मैंने आपको बताए हैं, आप उन ग्रहों की स्थिति, उन गोचर के प्रभाव के कारण आपके जीवन में, आपके इस सप्ताह में क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या मैं उपाय जो आपको बता रहा हूँ, उनको अपनाकर आप अपने जीवन को इस सप्ताह को सफल बनावें। साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा का आपके गोचर नवम और दसम भाव में रहेगा। नवम भाव में यह आपके भाग्य और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जबकि दसम भाव में यह आपके कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को सक्रिय करता है। यह शुक्र का जो गोचर जो है इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में रहेगा, जो आपके गुप्त धन, शोध और गहरे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। साथियों, सूर्य और बुध का नवम भाव में योग रहेगा, जो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। यह समय आपको नई चीजें सीखने और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने का समय है। साथियों, मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। यह आपके रिश्ते और साझेदारी के मामलों में तीव्रता और ऊर्जा का संचार करेंगे। साथियों, इस सप्ताह नक्षत्र में आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चंद्रमा इस गोचर में रहेंगे और आपकी रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यह नक्षत्र आपके जीवन में स्थिरता और गहराई लेकर आएगा। साथियों, दसम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकेत देता है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, वरिष्ठ अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको प्रमोशन अगर मिल सकता है, नई नौकरी का अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपको नई नौकरी मिलने का भी समय है। आप ध्यान से अपना समय निकालिए, आपको जो है कोई भी चांसेस अवेल कर सकते हैं। नवम भाव में सूर्य और बुध का योग आपके कैरियर में आपको नए अनुभव मिलेंगे, आपको सीखने की नई जानकारियाँ मिलेंगी और उनका आप अवसर का जो है फ़ायदा उठाकर अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। साथियों, सप्तम भाव में मंगल का गोचर व्यापारियों के लिए साझेदारी के नए अवसर लेकर आ सकता है। अगर कोई भी व्यापारी पार्टनरशिप करना चाह रहा है तो उसको नई डील मिल सकती है। विदेश व्यापार से जुड़े जातकों को भी लाभ हो सकता है। आपको विदेश से ऑर्डर मिल सकते हैं। आप कोई भी जो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उसमें आपको बढ़ावा मिल सकता है। साथियों, गुरुवार को अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे और अपने कार्यस्थल पर पीले फूल लगाएंगे तो ये आपके करियर और व्यवसाय का जो ये वीक रहे तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, आपका व्यापार भी उन्नति करेगा। साथियों, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर अचानक धन लाभ का संकेत देता है। यह समय अगर आप पुरानी संपत्ति से या गुप्त धन आपको मिलने का योग हो सकता है। साथियों, अनावश्यक खर्चों से थोड़ा बचने की आपको सलाह है। आप जो है अपना बजट बनावें,
मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित खर्चों का कारण बन सकता है। इसीलिए आप बजट बनाकर ही अपने खर्चे करें, तो आपको निवेश आप खर्चे करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा। साथियों, निवेश के लिए भी यह समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। आप निवेश जो है कोई भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही करें, धन का प्रबंधन भी सोच समझ कर करें। साथियों, अगर आप गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और ज़रूरतमंदों को पीले वस्त्र और मिठाई का दान करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में और भी सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। साथियों, नवम भाव में सूर्य और बुध का योग पारिवारिक संबंधों में बहुत ही सामंजस्य बढ़ाएगा। आप अपने परिवार के साथ कोई भी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव कभी कभी रिश्तों में तनाव पैदा कर देता है, परंतु साथियों, अगर आप मेरे जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, नियमित रूप से अगर घर में दीपक जलाएंगे, माता पिता के साथ संबंध बनाएंगे और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, तो आपका पारिवारिक जीवन मधुर बना रहेगा। आपको जीवन साथी के साथ कोई भी संवाद को आप खुलकर करें। अगर कोई डिस्प्यूट है तो इस सप्ताह आपके सुधर सकते हैं। माता-पिता के स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, वैवाहिक जीवन आपका सप्तम भाव में मंगल के गोचर के कारण थोड़ा-सा तीव्रता ला सकता है। जीवन साथी के साथ किसी विवाद से बचें और संवाद को प्राथमिकता दें। बैठकर समझकर कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको आप सुलझा लें। इस सप्ताह अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सुलझ सकता है। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर आपके रिश्ते में नई गहराई और अंतरंगता को बढ़ा सकता है। आप जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वो उनको विवाह में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अनुकूल समय में है। प्रेम संबंधों को इस सप्ताह आप विवाह में बदल सकते हैं। आप उनको जो है इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको इसके लिए प्रपोज कर सकते हैं। साथियों, बुधरा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रेम संबंधों में गहराई और समझ बढ़ाने का संकेत देता है। साथियों, अगर हर शुक्रवार आप गौरी शंकर की पूजा करेंगे और पति पत्नी शाम के समय में दीप जलाएंगे, तो ये आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर जीवन बन जाएगा। साथियों, दसम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर आपको थोड़ी सी त्वचा संबंधी या हार्मोन संबंधी समस्याओं की ओर इशारा कर देता है। इससे आपको छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें, योग और ध्यान को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव चोट या दुर्घटना का कारण बना सकता है। आप थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। साथियों, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी है। नवम भाव में सूर्य और बुध का योग जो बन रहा है, वो पढ़ाई में विद्यार्थियों की एकाग्रता और सफलता का सूचक है। उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, या उन्होंने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया हुआ है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दी हुई है, तो उसमें उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, शुभ समाचार मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं, वो अगर ध्यान और परिश्रम मतलब करेंगे, तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और पीले रंग का रुमाल हमेशा साथ रखेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा और उनके रिजल्ट्स जो भी हैं, वो पॉजिटिव आएँगे और वो पास हो जाएँगे। साथियों, इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 और 7 है तथा इस शुभ रंग जो है वो पीला और हल्का हरा है। इन रंगों और इन अंकों को आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो ये आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएंगे। साथियों, इस सप्ताह अगर आप हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, ज़रूरतमंदों को पीले चने और हल्दी का दान करेंगे, अपनी वाणी में मधुरता रखेंगे और दूसरों से विनम्रता से बात करेंगे, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन और शरीर को संतुलित रखेंगे, तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। और ये जो है मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य और कर्म का संतुलन लेकर आ रहा है। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं, तो आपके कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति में सफलता मिलेगी। हालांकि ये सप्ताह थोड़ा सा स्वास्थ्य और खर्चों पर
नियंत्रण रखने के लिए आपको ज़रूरी उपदेश दे रहा है। ग्रहों के अनुकूल आप प्रभाव को लाभ उठाने के लिए आप जो भी उपाय मैंने बताए हैं, उनको अपनाकर अपने दैनिक जीवन में उनको लेकर लाकर आप उस जो ये समय है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।